अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मुझे जाना था डॉक्टर के पास, तो सारी चीज़ें थी फ्रोज़न निकलने वाली थी फ्राई के लिए, तो फिर मुझे कुछ काम इतना ज़्यादा नहीं था, तो फिर मैंने ये इजी पीजी सा फटाफट बना ली थी कैरेमल पुडिंग। और मैं सहरी के लिए मैंने बना के रख दी थी यहाँ पर कलेजी, जिसके लिए मैंने खूब सारा ऑनियन वगैरह कट करके रख दिया था। यहाँ पर मैं बघार डालने लगी थी कलेजी का, और यहाँ पे ये बॉईल हो रहा था पुडिंग कैरेमल वाला। कैरेमल को मैंने सेटल डाउन कर दिया था इस एक कंटेनर में, और फिर मैंने इसमें ये पुडिंग ऐड करके मैंने इसको फ्रीज़ करके रख दी थी। और फिर यहाँ पर एक साइड में मैंने पका ली थी कि ये कलेजी, और इसमें और भी ये जो कुछ होता है वो सारा कुछ मिक्स मैंने इसका मैंने यहाँ पर दे दी थी बघार। और भी इसमें जो चीज़ें होती है तो वो जो नहीं खाते हैं, क्योंकि मुनावर ऐसा हर चीज़ नहीं खाते हैं, तो इसलिए उसको मैंने अलग से पकाई थी ताकि मम्मी वगैरह मैं हम लोग उसको खा सके। तो फिर मैंने 2 कुकर में अलग अलग बना ली थी, एक में सिर्फ कलेजी थी और एक में ये अदर पार्ट्स थे जो भी थे। तो फिर इस तरीके से 2 पार्ट में मैंने इसको बना के किया था रेडी। और ये कलेजी वाला मैंने उठा के रख दी थी सहरी के लिए, और बाकी दूसरा हम लोग ने इसको खाया था। इसमें गए थे सारे सूखे मसाले एज़ यूजुअल, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ गई थी वो था ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये सारी चीज़ों को मैंने किया मिक्स, और इसको मैंने इस तरीके से सूखी बना के कर दी थी रेडी। और फिर कुकर लगा के मैंने इसको स्लो आंच पे रख दी थी पकाने के लिए। और फिर यहाँ पे साइड में दूसरी जो मैंने पकाई थी कलेजी, वो भी साइड बाय साइड पक ही रही थी। और आज तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन गया था डॉक्टर के पास, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में जब मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने फटाफट निपटा लिया था काम, क्योंकि ये बना के अगर हम फ्रिज में भी रख देते हैं तो मैं कभी भी मतलब अगर कल सुबह में नहीं तो फिर नेक्स्ट डे भी हम लोग कभी भी इसको निकाल के यूज़ कर सकते, पराठे के साथ खा सकते। तो जब काम कम हो तो ये सब साइड बाय साइड करके रख लेना चाहिए। बच्चा मेरा यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा था, मरियम की कुछ पार्सल आ गई थी, कुरियर वाला आकर गया था, तो मरियम अपना पार्सल ओपन कर रही थी। और आज दोनों बच्चे फिर यहाँ पे घर में ही रुक गए थे दादी और दादा के साथ में, और फिर मैं और मुनावर डॉक्टर के पास जाकर आ गए थे। और यहाँ पे अली को आज बहुत रोज़ा लग गया था, न्यू साइकिल के चक्कर में इतनी साइकिल चला चला के पगला गया था। शाम हो चुकी थी, यहाँ पे भजिए अली के लिए उड़द दाल के भजिए बने थे, यहाँ पे कांदा भजी बनी थी, मेरी बच्ची को चाहिए थे पॉपकॉर्न्स, तो चिकन के पॉपकॉर्न्स बने थे, और चीज़ के समोसे निकले थे इनके लिए। तो सारों की फरमाइश के अनुसार बनता है यहाँ पे इफ्तारी। सबका ख्याल रखना पड़ता है, जिसको जो चाहिए बस पकाते जाओ खाते जाओ, जब तक 5-6 किलो वज़न ना बढ़े बस तलते जाओ। तो इंशाल्लाह वज़न बढ़ाने की रेसिपीज़ पूरे रमज़ान में आपको दिखाई देगी मेरे चैनल पे, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद वेट लॉस का भी हम लोग करेंगे बंदोबस्त, हम सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह वेट लॉस। तो रमज़ान में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए, फुल खाओ, एंजॉय करो, मस्त से रहो। माशाल्लाह से यहाँ पे सज चुकी थी हमारी इफ्तारी, और बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी के साथ मेरे बच्चे और हम सब ने मिलके की इफ्तारी। और उसके बाद में एज़ यूजुअल तरावी का टाइम हो गया था। तो फिर जैसे ही इफ्तारी ख़त्म हो जाती है तो मेरा फ़र्स्ट काम होता है, सबसे पहले मुझे चाहिए होती है कॉफ़ी, जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कब ख़त्म होगी इफ्तारी और कब मैं अपनी कॉफ़ी बना के पीऊँगी, तो मैं फटाफट पी लेती हूँ कॉफ़ी और निकल जाती हूँ तरावी के लिए। यहाँ पे आज शरबत में मैंने रख लिया था ये जूस फ्रिज में, क्योंकि मैं घर में नहीं थी इसलिए। हो चुका था नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे बनाने लगी थी कस्टर्ड फ्रूट सलाद। यहाँ पे मैंने बनाने लगी थी साबूदाना वड़ा। हाँ, साबूदाना वड़ा। साबूदाना को मैं एकदम सूखा सूखा एकदम हल्के पानी में भिगो के रखती हूँ, भिगाती ही नहीं हूँ, मतलब सिर्फ गीला करके रखती हूँ, बोलेंगे तो भी चलेगा, एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही है नगेट्स की, जिसके लिए मैंने ब्रेड को अच्छे से कर लिया। 4 ब्रेड पीसेस थे, उसके अंदर मैंने लिया था ये ½ kg बोनलेस चिकन को, और फिर ये गया था लहसुन का पाउडर, और फिर इसमें गया था वाइट पेपर पाउडर, और फिर इसमें गया था ऑनियन का पाउडर। ये तीनों पाउडर डालने के बाद में इसमें गए थे चिली फ्लेक्स गए थे। बटर का एक बड़ा सा क्यूब मैंने कट करके इसमें डाल दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्ट देता है। ब्लैक पेपर पाउडर, दैट्स इट। सोया सॉस, बस इतनी ही पाउडर इसमें जाती है। सारी चीज़ों को देखिए, ये बैटर कितना ड्राई हो गया था और कितना अच्छे से रेडी हो चुका था, कुछ ज़रा भी ऐसा स्टिकी नहीं था, रनी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सही बन के रेडी हुआ था। सॉल्ट बहुत ही कम इसमें डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ये मैंने इस तरीके से फ्रिज में थोड़ा इसको रख दिया था। यहाँ पे मैंने ले ली थी गोश्त का कीमा, और अगेन मैंने ले ली थी इसमें 4 ब्रेड,
4 ब्रेड का मैंने यहाँ पे बना लिया था क्रम में मैंने ऐड किया था पानी, अराउंड 1/4 कप है ये पानी। इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था अच्छे से, ताकि ये ऐसा गुटली गुटली ना बने और एकदम अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए कीमे के साथ, पता ही ना चले कि ब्रेड क्रम्ब भी है। तो सारा भीगने तक मैंने इसको अच्छे से किया था मिक्स, और ये ऐसा लग रहा था कि ये भी कीमा ही है। और जैसे ही ये रेडी हो गया था, फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी ये कीमा, गोश्त का कीमा था ये। फिर मैंने इसमें ये कीमा ऐड कर दी थी, फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी बटर। सारी चीज़ों को अगेन मैंने किया था बहुत ही अच्छे से मिक्स, हाथों से मसल के। ग्रीन चिलीज़ को मैंने एक ऐसा ग्राइंड करके ले ली थी। यहाँ पे ये जो हरा मसाला था ये भी मैंने ले ली थी, ग्रीन चिलीज़ एक्स्ट्रा मैंने ले ली थी यहाँ पे क्रश करके। और सूखे मसाले में फिर यहाँ पर गया था सीख का मसाला, शान का, कोई भी मसाला ले सकते हैं, टिक्का मसाला, सीख मसाला, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। और यहाँ पे देखिए ये दरदरी कुटी हुई हरी मिर्चें थी, यहाँ पे पुदीना था और ये कोतमीर थी। सारी चीज़ों को फिर मैंने अच्छे से किया मिक्स नमक डालने के बाद में। और ये एकदम बम्बैया स्टाइल बनके तैयार होते हैं कटलेट, माशाल्लाह। जो बड़े वाले तवे पे जो मिलते हैं मोहम्मद अली रोड पे, बस ये वही बन के रेडी होते हैं कटलेट। और यहाँ पे इतने खूबसूरत से साबूदाने वड़े भी मेरे हो चुके थे रेडी। सारी चीज़ें बना के मैं रख लेती हूँ बॉस, कभी भी कुछ भी काम आ जाता है। बोलते हैं ना, कब तबीयत ठीक नहीं हो तो बस निकालो, फ्राई करो, मज्जानी लाइफ। यहाँ पे फिर मैंने ये मैट एक ले ली थी, इसके ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल को कर दी थी ग्रीस। मैट को भी मैंने वॉश करके ले ली थी। नगेट्स का मटेरियल यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया था, इसको सेटल अच्छे से मैंने बेलन से इसको बेल के प्रॉपर एकदम इसमें एक ही कंसिस्टेंसी में, एक ही शेप में मैंने इसको बनाया था। देखिए ये जितना मोटा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी अंडा ब्रेड क्रम्ब लगने के बाद में फिर ये और फूला फूला हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा था इसका भी मैंने पूरा बना लिया था। और फिर यहाँ पे इस तरीके से मैंने फिर इसको मैं लगाने लगी थी अंडे में डिप करके। ये पैन को ब्रेड क्रम्ब्स मैंने लिए थे जो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को बनाते हैं क्रिस्पी और यमी। और इस तरीके से फिर मैं अंडे में डिप करती गई और ब्रेड क्रम्ब्स में लगाती गई। और फिर मैंने एक यहाँ पे ले लिया था मेरा ये फ्रोज़न वाला बॉक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट डाल दो डिप में और ये हो जाता है फ्रोज़न। इस तरीके से सारे नगेट्स बन के हो चुके थे रेडी। और फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, जिसको आज मैं नहीं करने वाली थी यूज़, तो इसलिए। और नेक्स्ट मैंने फिर बना ली थी वो जो मैंने खीमे का मटेरियल बना के रख दी थी कटलेट्स का, वो मैंने निकाल ली थी। इसको हमें क्या करना है कि ऑयल को ग्रीस कर, अपने हाथों को ग्रीस करना है ऑयल से। फिर उसके अंदर ये देखिए इतने पतले पतले और एकदम बड़े बड़े ये बनाने हैं कबाब टाइप। और फिर इसको डायरेक्ट ब्रेड क्रम्ब लगाना है, हल्का ब्रेड क्रम्ब लगाना है। और बस इसी तरीके से मैंने इसको प्लेट में सारा करती गई इस तरीके से। और सारा मटेरियल का मैंने ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन के रेडी हो चुके थे इस तरीके से। यही पॉइंट पे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि शाम में ही मुझे इसको करना था फ्राई। और फिर यहाँ पर कुछ तो ग्राम पंचायत से आ गई थी मेरी मरियम के लिए 2 to 6 ईयर्स के लिए, ये कुछ आ गई है प्रोटीन पाउडर। तो लेट्स सी अब ये मरियम पिएगी या नहीं पिएगी, इसकी तो गारंटी बहुत कम है, क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। फ्रूट सलाद के लिए जो फ्रूट्स मेरे बच्चों को सलाद में पसंद है बस उतने ही मैंने लिए यहाँ पर, बाकी सारों का मैंने बना लिया था फ्रूट चाट। और फिर यहाँ पे मैंने ले ली थी अंडा, यहाँ पे साइड में मैं फ्राई करने लगी थी साबूदाने वड़े, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बन के हुए थे तैयार माशाल्लाह। और यहाँ पे ये मेरे बम्बई स्टाइल वाले बन रहे थे कटलेट्स, जो बहुत ही बेहतरीन ग्रीन चटनी मिंट के साथ में। और इसके साथ में पाव तो मस्ट थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाव भी मिल गए मुझे टाइम पे। तो बस फिर क्या था, इसको पाव में हमने डाला और मज़े से खाया। और फिर इफ्तारी के बाद फिर मैंने बना ली थी ये मेरी यम्मी सी कॉफ़ी, जो मेरा सुकून होता है पूरे दिन का। और इस कॉफ़ी के साथ मुझे ये कुछ ऐसा फ्राई वाला खाना बहुत पसंद है। इफ्तारी के टेबल पे से ज़्यादा मुझे मेरी कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय करना बहुत पसंद है। रात में बच्चों ने फिर वापस से खाया था थोड़े से फ्रूट्स। इस तरीके से बीते हमारे 2 रोज़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।